एक आदमी पहुंचा। वह फ्रिज खोलने जा रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक हत्यारा उस पर हमला कर रहा है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका राज खुल गया है और वह गुस्से में हत्यारे पर कैन फेंकने लगा। जब हमलावर करीब आया तो उसने उसे जोर से जमीन पर लात मारी। फिर डेन ने आराम से डायपर का एक पैकेट उठाया और सबके हैरान चेहरों के सामने वह जल्दी से चेक आउट करने के लिए फ्रंट डेस्क पर चला गया। एक पूर्व टॉप लेवल हत्यारे के तौर पर वह जानता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद डेन आराम से घर वापस आ गया। वह सीढ़ियों की ओर भागा, हथियारों और एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स से भरा एक लंबे समय से छिपा हुआ डफल बैग निकाला ताकि अपनी पत्नी और बच्चों को खतरे से बाहर निकाल सके। डेन ने तुरंत अपने काबिल पार्टनर ऑगी को फोन किया और उससे पूरे परिवार के लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट तैयार करने को कहा। इस बीच डेन अपनी बेटी के स्कूल की ओर भागा, उसे तुरंत लेने का प्लान बनाया। लेकिन जब वह क्लासरूम में पहुंचा तो वह कहीं नहीं दिखी। किस्मत से अपनी बेटी के बारे में अपनी जानकारी पर भरोसा करते हुए उसने अंदाजा लगाया कि वह कहां हो सकती है। जल्द ही डेन को अपनी बेटी मिल गई और हत्यारे के पकड़ने से पहले वह उसे अपने साथ ले गया। उसे अभी भी अपने बेटे और पत्नी को ढूंढना था। खुशकिस्मती से उसका बेटा एक दोस्त के घर वीडियो गेम खेल रहा था। अपने दोस्त से मैसेज मिलने के बाद वह अपने पिता से डांट पड़ने के डर से घबरा गया और भाग गया। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर डेन ने जल्दी से दोनों बच्चों को इकट्ठा किया और अपनी पत्नी जेसिका को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन आधे रास्ते में डेन ने देखा कि एक कार उनका पीछा कर रही है। यह देखने के लिए कि क्या वह हत्यारा है, उसने जानबूझकर एक सुरंग में गाड़ी चलाई। किस्मत से कार ने पीछा नहीं किया। डेन ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से मिल गया। बच्चों से कहा कि वे ट्रिप पर जा रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस उसे जल्दी से कार में बैठने के लिए कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे ने उसके कदम का अंदाजा लगा लिया था और उन सबको एक साथ खत्म करने के लिए घात लगाकर बैठा था। तभी एक बस गुजरी और डेन उसके साये के पीछे गायब हो गया। जब हत्यारा गैरेज में पहुंचा तो डेन ने तुरंत कार स्टार्ट की और दूसरे रास्ते पर चला गया। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि हत्यारे ने पीछे से उनका पीछा किया और डेन की कार को रोकने की कोशिश की। एक मुश्किल पल में डेन ने एक चौराहे पर तेजी से गाड़ी मोड़ी और एक पतली गली में चला गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये दुश्मन हमेशा उसकी सही लोकेशन जानते थे। उन्होंने जरूर उसकी कार में एक ट्रैकर लगाया होगा। पीछा करने वाले को पूरी तरह से हटाने के लिए डेन अपने वर्क प्लेस के गैरेज में गया और अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक कार का इंस्पेक्शन करने का नाटक किया, जल्दी से चेसिस उठाया और कुछ ही सेकंड में ट्रैकर ढूंढ लिया। तो डैन ने चुपके से ट्रैकर एक शेखी बघारने वाले कलीग की कार में लगा दिया। कलीग ने उसे समझदारी भरी नजर से देखा, फिर गैस दबाकर हाईवे पर तेजी से निकल गया और इस तरह हत्यारे को दूर ले जाने में कामयाब रहा। खतरा टलने के बाद डैन अपने परिवार को सीधे लास वेगास ले गया। उसे नहीं पता था कि हत्यारे संगठन का मुखिया मैककैफरी पहले ही उसके पुराने घर पहुंच चुका था। डैन के परिवार को एक साथ खुश देखकर मैककैफरी गुस्से में आ गया और तुरंत जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। इस बीच एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद डैन और उसका परिवार आखिरकार लास वेगास पहुंच गया। उनकी थकान दूर करने के लिए उसने एक प्रेसिडेंशियल सूट बुक किया और एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का भी इंतजाम किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब वे पेट भरकर और संतुष्ट होकर कमरे में लौटे तो एक लाल डॉट पहले ही डैन के माथे पर लॉक हो चुका था।